हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.2 करेंगे, जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहला क्या है, मीनिंग। फर्स्ट क्या है इसमें, डिस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिंग्स, मतलब कि चीज़ों के बीच में अंतर जानना। अब आगे क्या, एक्जोटिक। एक्जोटिक मतलब क्या होता है, स्ट्राइकिंगली कलरफुल और अनविजुअल, मतलब कि जो कलरफुल हो, रंग बिरंगा हो, ठीक है, अलग हो। अब थर्ड क्या, एलिगेंट। एलिगेंट मतलब क्या होता है, क्लासी ग्रेसफुल। एलिगेंट मतलब क्या होता है, क्लासी, ठीक है, जो जिसका अलग क्लास हो, जो बहुत अच्छा हो, आप बोल सकते हो। अब देखो आगे क्या है, फोर्थ में आपको क्या है, पिक्चरिस्क। देखो पिक्चरिस्क मतलब क्या होता है, लवली ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर, आप बोल सकते हो। फिफ्थ क्या है, इक्विसेट। इक्विसेट मतलब क्या होता है, इक्विसेट मतलब होता है ब्यूटीफुल डेलिकेट। इक्विसेट भी मतलब वही होता है कि जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अब देखो सिक्स में क्या आपको, ओवरवेलमिंगली। देखो ओवरवेलमिंगली मतलब क्या होता है, वेरी ग्रेटफुल और इंटेंसली, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, आप बोल सकते हो। अब सेवेंथ में क्या है, फैसिनेटिंग, मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव कैप्टिवेटिंग, मतलब कि आकर्षित, या जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करे। अब देखो एट में क्या है, पैनोरामिक। पैनोरामिक मतलब क्या होता है, विथ अ वाइड व्यू, मतलब जहाँ पे आपको पूरा अच्छे से व्यू मिले, अच्छे से देखने को मिले, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो नाइन्थ में आपको एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंट स्पाइसी, मतलब कि खुशबू, आप बोल सकते हो, सुगंध। अब टेंथ में क्या, अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है, सरप्राइजिंग स्टनिंग, मतलब कि आप बोल सकते हो अमेजिंग मतलब होता है सरप्राइजिंग, ठीक है। हिंदी में अगर आप इसका मतलब देखोगे तो आप बोल सकते हो आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्यचकित करने वाला। अब 11th में क्या, एक्लेम्ड। एक्लेम्ड मतलब क्या, ग्रेटली प्रेज्ड, हाईली रिस्पेक्टेड, ओके, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, जिसका बहुत ज़्यादा सम्मान हो। ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब क्या, एलिगेंट, स्टाइलिश, मतलब कि जो स्टाइलिश हो, एलिगेंट हो। अब आगे सीरीन। सीरीन मतलब क्या होता है, पीसफुल काम, मतलब कि एकदम जो शांत हो, ठीक है। अब देखो 14th में क्या है, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो ब्रिलियंट हो, बहुत चालाक हो, बहुत दिमाग वाला हो, या तो एक्सीलेंट। 15th क्या, वाइब्रेंटली, मतलब कि लाइवली, ब्राइट, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चमकदार हो, भड़कीला हो। 16 में क्या है, अनइमेजिनेबली, मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू इमेजिन, मतलब कि जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है, ठीक है, जो सोच से परे हो। अब आगे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, चूज एनी वन ऑफ द सेवन स्टेट्स, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड प्रिपेयर अ लीफलेट और ब्रोचर टू इनवाइट पीपल टू विजिट। क्या यहाँ पर बोले कि जो स्टेट के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर में, उनमें से कोई एक स्टेट को आप चुनो, उसके बारे में और जानकारी निकालो और एक लीफलेट बनाओ, जिससे आप लोगों को वहाँ पर इनवाइट कर रहे हो। तो हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो क्या है, देखो, न्यूलिथिक टूल्स फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश इंडिकेट दैट पीपल हैव बीन लिविंग इन द हिमालयन रीजन फॉर एटलीस्ट 11,000 ईयर्स। क्या बोले, जो न्यूलिथिक टूल्स पाए गए अरुणाचल प्रदेश में, इससे ये पता चलता है कि लोग यहाँ पर हिमालयन रीजन में करीब 11,000 साल से रहते आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। क्या बोले, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा है नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में। वहाँ पर जो स्टेट है, कौन से उसमें, लैंड एरिया में, ठीक है, उसका जो लैंड का एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे बड़ा है। इवन लार्जर देन असम, यहाँ तक कि असम से भी बड़ा है उसका लैंड एरिया। इट हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस है इंडिया के स्टेट के मुकाबले। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और क्या बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो इंग्लिश है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा यूज़ किया जाता है। ईटानगर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या बोले, ईटानगर जो है ये कैपिटल सिटी है अरुणाचल प्रदेश की। द मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर ऑफ तिब्बत बर्मन रीजन। क्या बोले, जो ज़्यादातर लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के वो तिब्बत बर्मन रीजन के हैं, ओके। लोसार, द्री, सोलंग एंड रे आर द मेजर फेस्टिवल्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या बोले, लोसार हो गया, द्री हो गया, सोलंग हो गया, और रे, ये मेजर फेस्टिवल है, त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको, ये त्यौहार को मनाते हैं। अब आगे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, यूज ऑफ द वर्ब बी, एम, इज, आर, एक्सेट्रा एज द मेन वर्ब। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आई एम द अबाउट ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे आपका एम है, ठीक है। अब आगे क्या है, अ पॉपुलर डिश इज मोमोज, यहाँ पे इज मोमोज, ठीक है। अब बी में क्या है, सेंटेंस कंटेनिंग मस्ट कैन। अब हमें क्या लिखना है, पैसेज में से ढूंढकर सेंटेंस जिसमें मस्ट और कैन आए। तो हम क्या लिख रहे हैं, द नेचुरल ब्यूटी हियर मस्ट बी सीन टू बी बिलीव्ड।
तो यहाँ पर क्या है, मस्ट। क्या बोले यहाँ पर, जो प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, उस पर भरोसा करने के लिए, ठीक है, उस पर बिलीव करने के लिए। आगे क्या है, यू मस्ट मेक इट पॉइंट टू विजिट दी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। क्या यहाँ पर बोले कि आपको एक अपना ये पॉइंट बना लेना चाहिए, ज़रूरी कामों में से एक काम बना लेना चाहिए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को विजिट करना, ठीक है। अब आगे क्या, यू कैन टेक द जप्पी। यहाँ पे आपका क्या है, कैन। क्या बोले, आपको जप्पी आप जप्पी लेकर जा सकते हो। आगे क्या है, यू कैन एंजॉय द क्यूजीन। यहाँ पे आपका कैन है, ठीक है, हमें बोला था ना मस्ट और कैन, तो हमने दो सेंटेंस मस्ट के लिखे और एक दो सेंटेंस कैन के लिखे। तो यहाँ पे क्या बोले, आप क्यूजीन को एंजॉय कर सकते हो, खाने को एंजॉय कर सकते हो। अब सी में क्या है, सेंटेंस बिगिनिंग विथ डोंट। तो इसमें क्या, आपको डोंट मिस द नामदापा टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो डोंट आया है। फिर क्या है, डोंट फॉरगेट टू विजिट दी होम पैलेसेस। यहाँ पे आपका डोंट आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं हमें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं, राइट अ शॉर्ट स्पीच फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है। क्या, आई एम स्टेट इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड आई एम द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोले कि मैं एक ऐसा स्टेट हूँ जो वेस्टर्न रीजन, इंडिया के वेस्टर्न रीजन में पड़ता हूँ, और मैं दुनिया का सेकेंड पॉपुलस स्टेट हूँ, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिस स्टेट की आबादी है पूरी दुनिया में, वो सेकेंड नंबर पे मैं हूँ। आई हैव मोर देन 110 मिलियन इनहेबिटेंट्स एंड माई कैपिटल मुंबई हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन। क्या बोले कि मैं 110 मिलियन से ज़्यादा लोग मेरे यहाँ रहते हैं, और जो मेरा कैपिटल है मुंबई, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। 18 मिलियन लोग मतलब कितना हो जाएगा, 1,80,00,000। अब देखो आगे क्या है आपको, मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल मेजर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इज ऑल्सो द फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं, जो मुंबई है, ये जो सिटी है, यहाँ पर ज़्यादातर जो बैंक है इनका हेडक्वार्टर है, जो बड़े बड़े बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, इंश्योरेंस कंपनीज है, और मुंबई को फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। I was formed on 1st May 1960 which is celebrated as महाराष्ट्र डे। अब देखो क्या बोले कि मैं, जो महाराष्ट्र है वो बोल रहे हैं कि मैं 1 मई 1960 को फॉर्म हुआ था, तो इस दिन को महाराष्ट्र डे जैसे मनाया जाता है। माई सिम्बॉलिक बर्ड इज़ येलो फूटेड ग्रीन पिजन एंड एनिमल इज़ द इंडियन जाइंट स्क्विरल। क्या बोले, मेरे जो सिम्बॉलिक बर्ड है वो है येलो फूटेड ग्रीन पिजन, कबूतर, और जो जानवर है मेरे यहाँ का सिम्बॉलिक जानवर वो है जाइंट स्क्विरल। माई स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स मैंगोज़। क्या बोल रहे हैं कि मेरा स्टेट जो है वो, मैं जो है वो मैंगोज़ के लिए जाना जाता हूँ, आम के लिए। महाराष्ट्र इज सिम्बलाइज्ड बाय द ट्रेडिशनल डांस नोन एज लवनी। क्या बोले, महाराष्ट्र स्टेट जिस डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है वो है लवनी। द रंकाला लेक इज इन कोल्हापुर इज कंसिडर्ड टू बी ओल्डेस्ट ऑफ ऑल लेक्स इन माई स्टेट। क्या बोले, जो रंकाला लेक है ये माना जाता है कि मेरे यहाँ पर सबसे पुराना लेक है, सबसे ओल्डेस्ट लेक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। पहला क्या है, व्हाट इज अरुणाचल प्रदेश नोन एज। क्या बोले, अरुणाचल प्रदेश को किस और नाम से जाना जाता है, तो क्या बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ द डॉन लिट सन। क्या बोले, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जहाँ से सूरज निकलता है, या तो लैंड ऑफ डॉन लिट सन, ठीक है, मतलब कि लैंड ऑफ डॉन लिट सन मतलब कि जहाँ से सुबह सुबह सूरज चमकते हुए निकलता है, ठीक है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन या तो द लैंड ऑफ द डॉन लिट सन बोला जाता है। और आर द लाइमस्टोन केव्स नोन एज। क्या बोले, लाइमस्टोन केव्स जो है उन्हें क्या बोला जाता है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द लाइमस्टोन केव्स आर नोन एज तपेनुरू, ठीक है। अब थर्ड में क्या, व्हाट इज असम ऑल्सो नोन एज। क्या बोले, असम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या लिखोगे, असम इज ऑल्सो नोन एज अहोम, ठीक है। असम अहोम के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज असम लाई। क्या बोले, असम किधर पड़ता है, तो असम लाई बिटवीन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बरक रिवर्स। क्या बोले, असम जो है वो जो बहुत ही सुंदर जो घाटी है किसकी, ब्रह्मपुत्र और बारक रिवर की, नदी की, उसके बीच में असम पड़ता है। नेम द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ असम। सबसे मेजर फेस्टिवल ऑफ असम की क्या है, तो आप क्या लिखोगे, बिहू इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम, ठीक है। अब 6 में क्या, व्हाट इज शिलोंग कॉल्ड, वाई। क्या बोले, शिलोंग को क्या बोला जाता है और क्यों, तो क्या आंसर, शिलोंग इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट।
क्या बोले, शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोलते हैं। क्यों? इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाईलैंड्स, फॉग एंड सीनरी। क्या बोले, वो इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो हाईलैंड्स है, जो ऊंची ऊंची ज़मीन है, जो वहाँ पर कोहरा पड़ता है, जो वहाँ पर सुंदर सुंदर जगह हैं, इन सब कारणों की वजह से उसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब आगे क्या देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, विच आर द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो आप क्या लिखोगे, चेरापूंजी एंड मौसिनराम आर द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। क्या बोले, चेरापूंजी और मौसिनराम जो है ये पूरे अर्थ की, हमारी जो धरती पर सबसे वेटेस्ट प्लेस है। क्यों? यहाँ पर साल के 12 महीने बारिश होती रहती है। व्हेन इज़ द वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑटम। क्या बोले, वांगला फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या, वांगला फेस्टिवल ऑटम में मनाया जाता है, मतलब कि जब पतझड़ का मौसम रहता है तब। ठीक है, अब आगे क्या है देखो 9th में आपको यहाँ पर बोला है, व्हाट आर द निक नेम्स ऑफ मणिपुर, मतलब कि मणिपुर का निक नेम क्या है? तो आंसर क्या है, द निक नेम्स ऑफ मणिपुर आर कंगलेपक और सनैलीपक। ठीक है, अब 10th में क्या है, विच गेम डिड मणिपुर इंट्रोड्यूस टू द यूरोपियंस। क्या बोले, कौन सा ऐसा खेल है जो मणिपुर ने यूरोपियंस को इंट्रोड्यूस किया, खेलना सिखाया? द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस टू द यूरोपियंस इन मणिपुर। क्या बोले, पोलो का जो गेम है ये यूरोपियंस को मणिपुर ने सिखाया, मतलब इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, पोलो जो घोड़े पे बैठ के नहीं मारते हैं बॉल को, वो। व्हाट डज मिजोरम इम्प्लाई। तो आंसर क्या है, मिजोरम इम्प्लाइज लैंड ऑफ द हिल पीपल रिफर्ड एज द कुकीज़। क्या बोले, मिजोरम को बोलते हैं लैंड ऑफ द हिल पीपल, मतलब पहाड़ी लोगों की जगह। ठीक है, और जिसको कुकीज़ भी बोला जाता है। अब आगे क्या 12th में देखो, वाई डू वी नॉट हैव मेनी टूरिस्ट इन मिजोरम। क्या बोले, मिजोरम में ज़्यादा टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं? तो इसका आंसर क्या है, वी डू नॉट हैव मेनी टूरिस्ट इन मिजोरम बिकॉज ट्रैवलिंग इन मिजोरम इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। क्या बोले, कि मिज़ोरम में ज़्यादा टूरिस्ट इस कारण नहीं आते हैं क्योंकि मिज़ोरम में ट्रैवलिंग करके मिज़ोरम में जा पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, शायद से यहाँ पर सिर्फ एक ही हाईवे है जो कनेक्ट होता है बाकी इंडिया के स्टेट से। ठीक है, अब आगे क्या, हाउ वॉज द पलक लेक बिलीव टू बी क्रिएटेड। क्या बोले, जो पलक लेक है उसको कैसा माना जाता है कि वो कैसे बना होगा? आंसर क्या है, द पलक लेक इज बिलीव्ड टू बी क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक और अ फ्लड। क्या बोले, ये माना जाता है जो पलक लेक है ये बना होगा भूकंप से या तो बाढ़ से। ठीक है, अब 14th में क्या है आपको, हाउ इज़ द टेरेन ऑफ नागालैंड। क्या बोले, जो टेरेन ऑफ नागालैंड है वो कैसे है? तो आंसर क्या है, द टेरेन ऑफ नागालैंड इज मोस्टली माउंटेनियस। क्या बोले, जो टेरेन है नागालैंड का, जो जगह है वहाँ की ज़्यादातर माउंटेनियस है, पहाड़ी है। ठीक है, अब 15th में क्या, व्हाट इज़ द नागालैंड एन आइडियल प्लेस फॉर। क्या बोले, नागालैंड किस चीज़ के लिए मतलब जाना जाता है, ज़्यादा जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या है, नागालैंड इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड जंगल कैंपिंग। क्या बोले, नागालैंड जो है वो ज़्यादा इस चीज़ों के लिए जाना जाता है, ट्रैकिंग के लिए, जो लोग ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, जो पहाड़ों ये सब पर चढ़ते हैं उनके उनके लिए, और जंगल कैंपिंग, जिनको जंगल में जाकर कैंप लगाकर रात भर रहना पसंद है या जब भी दिन में रहना पसंद है, तो उनके लिए ये, तो ये चीज़ों के लिए नागालैंड बहुत फेमस है। अब लास्ट क्या है, व्हाट डज त्रिपुरा मीन। क्या बोले, त्रिपुरा का मतलब क्या होता है? त्रिपुरा मीन्स 3 cities, इट ऑल्सो मीन्स नियर वाटर। क्या बोले, त्रिपुरा का मतलब होता है 3 शहर, इसका और मतलब एक होता है जिसका मतलब पानी के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे क्वेश्चन सर आपको करा दिए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।